बोली श्री गणपति गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। मध्य देश में एक मंगलसेन नाम का राजा रहा करता था। महालक्ष्मी की असीम कृपा से उसके घर में धन धान्य एवं अन्य अन्न के भंडार की कोई कमी नहीं थी। हर चीज़ पूर्ण रूप से पूरी थी। राजा के घर में महालक्ष्मी की कथा हुआ करती थी, जो कि श्राद्ध की अष्टमी के दिन की जाती थी। राजा के घर में श्राद्ध की अष्टमी वाले दिन ब्राह्मणी पीले सूत्र देने के लिए आती है। जब ब्राह्मणी पीले सूत्र देने आती है तो राजा की पत्नी रानी को देख कर के कहने लगती है कि रानी, ये महालक्ष्मी के पावन पवित्र पीले सूत्र हैं। ये राजा के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से ये रीत चलती आ रही है। हर नई बहू को इसका व्रत करना होता है। तुम इस घर की नई बहू हो, लो तुम इस रीत को आगे बढ़ाओ और पीले सूत्र पहन करके महालक्ष्मी की पूजन करो एवं उनकी कृपा प्राप्त करो। रानी ने उन पीले सूत्रों को देखकर के अभिमान किया और कहने लगी कि मैं तो अपने हाथ में सोने के और हीरो के कंगन पहनती हूँ, मेरे हाथ में ये पीले सूत्रे कहाँ अच्छे लगेंगे। ब्राह्मणी के कई बार कहने पर रानी ने वो ले लिए, परंतु लेने के बाद ब्राह्मणी के कुछ देर आगे जाने के बाद उन पीले सूत्रों को लेकर घोड़े की खोर में डाल दिया। वही घोड़े की खोर जहाँ पर घोड़े घास खाते हैं, चने खाते हैं। इस पूरे वृतांत को करते हुए एक दासी ने देख लिया। रानी वहाँ से जाने लगी। दासी वहाँ आई और उस घोड़े के खोर में से पीले सूत्रे उठाकर अपने माथे पर लगाए। माथे पर लगा कर के अपने हाथ में बांध लिए। दासी महल में सफाई करने लगी। राजा उसके सामने से गुजर रहा था। उसने देखा कि जो पीले सूत्र उसके घर की रानियों के हाथ में होते हैं, वो सूत्रे आज दासी के हाथ में थे। दासी को देख करके पूछने लगा, दासी, ये सूत्रे तो हमारी रानी के हाथ में होने चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही हैं? दासी ने बताया, क्षमा कीजिएगा महाराज, ब्राह्मणी ने ये सूत्रे आप ही की रानी को दिए थे, परंतु अभिमान के कारण उसने इन सूत्रों का अपमान कर घोड़े की खोर में डाल दिया, तो मैंने इनको अपने हाथ में पहन लिया। राजा ने ये बात सुनकर के रानी को क्रोधित होकर के दंड दिया कि हमारे परिवार में आज जो भी कृपा है, आशीर्वाद है, सब लक्ष्मी माँ की कृपा से है, और तुमने लक्ष्मी माँ के इन पीले सूत्रों का अपमान करके अच्छा नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें महलों से निकाल रहा हूँ। रानी को राजा ने महलों से निकाल दिया। अब रानी भटकते भटकते वीरावान जंगलों में पहुँच गई। वीरावान जंगलों में पहुँच करके उसने देखा वहाँ एक साधु महात्मा की कुटिया है। साधु महात्मा की कुटिया को देख कर के साधु उसे प्रश्न करने लगी कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, आप कौन हैं? साधु महात्मा कहने लगे, बेटी तुम कौन हो? देखने में तो भले घर की लगती हो। रानी ने बताया कि मैं मंगलसेन राजा की पत्नी हूँ। मैंने अभिमान के कारण, धन के मोह के कारण इन पीले सूत्रों का अपमान किया, जिसके कारण मुझे राजा ने देश से निकाल दिया, महलों से निकाल दिया। साधु कहने लगे, मैं गरीब साधु हूँ और यहाँ कुटिया में रहता हूँ। बेटी कोई बात नहीं, जब तू कहीं नहीं जा सकती तो तू मेरे पास रह जा। आज से मैं तेरा धर्म का पिता और तू मेरी धर्म की बेटी बन जा। रानी उसके कुटिया में रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा का शिकार करने का मन करा। शिकार करने के लिए राजा अपने सिपाहियों के साथ उन्हीं जंगलों में गया। जंगल में जाकर राजा ने तीतर नाम के पक्षी को, तीतर प्रजाति के पक्षी को मारा और उसको पका के लाने को कहा। सिपाही जगह जगह जाकर बंदोबस्त करने लगे और थोड़ा आगे जाकर जंगल में उसे पकाने लगे और आपस में बातों में लग गए। जैसे ही बातों में लगे वे भूल गए कि तीतर पक रहा है और कुछ देर में वे तीतर जल करके काला पड़ गया। जब तीतर की सड़ने की बदबू आई तो दोनों सिपाही घबरा गए कि राजा ने इतने मन से इस तीतर का शिकार किया था, अब ये सड़ गया है। अगर राजा को हमने तीतर ऐसी हालत में दिया तो राजा हमें क्रोधित होकर कहीं महलों से ना निकाल दे। ढूंढने लगे कुछ ना कुछ आगे व्यवस्था बन जाए। थोड़ा सा आगे गए, देखा वहाँ पर कुटिया थी। वहाँ पर रानी बाहर पेड़ पौधों में पानी डालते हुए दिखी। क्यारी में पानी डालती हुई रानी को देखकर कहने लगे, अरे रानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो रानी ने बताया कि मैं तो यहाँ इन साधु महात्मा के पास धर्म की बेटी बनकर रह रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाहियों ने बताया, ऐसे ऐसे महाराज ने तीतर पक्षी का शिकार किया जो हमें पकाने के लिए दिया गया। हम बातों में लग गए और ये पक्षी हमसे जल गया, काला पड़ गया। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसको पका करके ढंग से दे देती हूँ, पर वचन दो तुम राजा को कुछ नहीं बताओगे। उन्होंने रानी की बात को स्वीकार किया। रानी ने तीतर पक्षी को दूध से धोया। कच्चे दूध से धोने के बाद उसको पकाया। पकाने के बाद वह उनको दिया। जैसे ही दिया वह लेकर के पहुँचे। राजा कहने लगे, आने में इतनी देर कैसे हो गई?
सिपाहियों ने बताया कि हम इसको पकाने लग गए थे, उसमें देर हो गई, बंदोबस्त करने में देर हो गई। तीतर पक्षी को राजा ने जैसे ही खाया, खा कर के समझ गया ये तो उसकी पत्नी के हाथ का स्वाद है, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी के हाथ का स्वाद जानता है। कहने लगा, ये किसने पकाया है? सिपाहियों ने कहा, महाराज हमने पकाया है। राजा क्रोधित हो गए कि सत्य बताइए किसने पकाया है। वो कहने लगे, माफ़ कीजिएगा महाराज, ये आप ही की रानी ने पकाया है। राजा पूछने लगे कि रानी तुम्हें कहाँ मिली? सिपाहियों ने बताया कि यहाँ पर एक साधु महात्मा की छोटी सी कुटिया है, जिसके अंदर रानी उनकी धर्म की बेटी बन कर के रह रही है। राजा कहने लगे, चलो सिपाहियों, मुझे उनके पास ले चलो। राजा और सिपाही मिलकर के रानी के पास गए। वहाँ कुटिया में रानी को देख कर के राजा कहने लगे, कोई बात नहीं रानी, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, तुम्हें अपने अपराध का एहसास हो गया है, चलो वापस महलों में चलते हैं। रानी कहने लगी कि नहीं, जिस प्रकार आपने मुझे निकाला, मेरे बुरे समय में मेरे पिता बन कर के मेरा इन साधु महात्मा ने पालन पोषण किया, इनकी आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप इनसे आज्ञा मांगिए, यदि ये कहते हैं तो मैं आपके साथ चल दूंगी। साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। तपस्या पूर्ण होने के बाद जैसे ही उठे, राजा पूछने लगे कि महाराज, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। साधु महात्मा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसको ले जाऊँ। साधु महात्मा ने कहा कि बेटा, ये मेरी धर्म की बेटी है और जिस प्रकार तुम इनको विवाह के समय यश मान सम्मान के साथ लेकर के गए, उसी प्रकार समाज के सामने मान सम्मान से तुम इसे ले जाओ तो भले ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा उनकी बात को समझ कर के स्वीकार कर गया। अगले दिन ढोल बाजे के साथ डोली सजा कर के रानी को लेने के लिए आया। रानी को जब ले जाने लगा तो साधु महात्मा ने कहा, बेटा, इस गरीब बाप के पास सिवाय आशीर्वाद देने के तुझको और कुछ नहीं है, पर कोई बात नहीं, जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और एक दूध की भरी मटकी देता हूँ, इस मटकी को अपनी डोली में रख लेना और जब तुम्हें लगे कि मटकी डगमगा रही है तो समझ लेना तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। रानी को ये समझा कर के विदा कर दिया। थोड़ा सा ही आगे डोली चली कि वो मटकी डगमगाने लगी। मटकी को डगमगाता देख रानी ने डोली को रुकवाया कि रोको, मुझे लगता है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। सब कहने लगे कि जब डोली चलती है तो थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना होता ही है। वो कहने लगी, नहीं, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने जैसा बोला था वैसा हो रहा है। आप एक काम कीजिए, वापस इसको कुटिया की ओर मोड़ लीजिए। रानी के कहने पर राजा ने अपने घोड़े और डोली के साथ कुटिया की तरफ जाने लगे। जैसे ही कुटिया में पहुंचे, साधु महात्मा को तपस्या में लीन देख रानी उनके गले लग के रोने लगी। साधु महात्मा की आंख खुली और वो कहने लगे, बेटी क्या हुआ, वापस कैसे आ गए? कहने लगे, अरे आप तो ठीक ठाक है पिताजी, शुक्र है, मैं तो घबरा ही गई थी। आपने कहा था कि जब ये डोली में मटकी डगमगाने लगे तो समझ लेना तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। वो कहने लगे, बेटी, अपने सुख के दिनों में तो हर कोई खुश रहता है, दुख के दिनों में हर कोई याद करता है। मुझे यही था कि दुख के दिनों में तो तू मेरे पास रही, पर सुख के दिनों में तू मुझे याद करेगी कि नहीं। जा बेटी, तू अपनी परीक्षा में सफल रही, दूधो नहा पूतो फल, और हमेशा अपने जीवन में सदा सुहागन रहे। ऐसा आशीर्वाद देकर के उसको विदा किया। अब राजा और रानी आनंद के साथ अपने महलों में पहुंच गए। माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना मांग करके उसने व्रत को किया और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर ऐसे ही बरसती रही। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने राजा मंगलसेन और रानी पर कृपा बरसाई, उसी प्रकार आज सभी भक्तों पर भी बरसाएं। जय माता लक्ष्मी।